भागलपुर में काली पूजा को लेकर शहर और आसपास के ग्रामीण इलाकों में भक्तिमय माहौल व्याप्त है। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु मां काली के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। परवत्ती बुढ़िया काली, जंगली काली, इशाकचक बुढ़िया काली और माणिकपुर बुढ़िया काली मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। पूरे शहर के काली मंदिरों और रंग बिरंगी रोशनी, फूल मालाओं और झालरों से सजाया गया है। चारों ओर भजन कीर्तन और घंटा घड़ियाल की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। महिलाएं और बच्चे नए वस्त्र धारण कर मां काली के चरणों में दीप और पुष्प अर्पित करते नजर आए। शहर के प्रमुख पूजा समितियों ने श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण और भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया है। स्थानीय कलाकारों द्वारा भजन, संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी तैयारी की गई है। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस बल की तैनाती के साथ यातायात मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। काली पूजा के अवसर पर पूरा शहर रोशनी से नहाया हुआ है और हर गली मोहल्ले में उल्लास और श्रद्धा का संगम देखने को मिल रहा है। भागलपुर जिला अंतर्गत हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में धार्मिक पोस्टर जलाने की घटना के बाद सोमवार देर रात तनाव की स्थिति पैदा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया और आक्रोशित लोगों को शांत कराने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार बीती रात कुछ असामाजिक तत्वों ने एक धार्मिक पोस्टर को उखाड़कर आग के हवाले कर दिया था। सुबह जब स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने विरोध जताया और सुद्दी मुखिया चौक के पास बड़ी संख्या में जमा होकर हंगामा शुरू कर दिया। स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। घटना के संबंध में स्थानीय निवासी इफ्तिखार ने बताया कि पोस्टर जलाने की घटना बेहद आपत्तिजनक है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी करे। मौके पर डीएसपी 2 राकेश कुमार, मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष सफदर अली समेत कई पुलिसकर्मी पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यहाँ पर हबीबपुर थाना अंतर्गत करोड़ी बाजार स्टेडियम के एक दुकान पर कुछ पोस्टर लगा हुआ था, तो उस पोस्टर को क्षतिग्रस्त किया गया था। उस पर धार्मिक मैसेज दिए हुए थे, तो उसी को लेकर यहाँ पर जो भी लड़के उसको क्षतिग्रस्त किए थे उनकी गिरफ्तारी के लिए मांग की जा रही थी। उस घटना का वीडियो फुटेज हम लोगों को उपलब्ध हुआ है और वीडियो फुटेज के आधार पर 4 बच्चों को चिन्हित किया गया है और उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार करके अभी थाने पर लाया गया। बाकी जो लड़के थे उनको भी अरेस्टिंग के लिए, छापेमारी के लिए टीम हमारी निकली हुई है। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर प्रखंड के सूजापुर में काली माता का विसर्जन भावनात्मक माहौल में संपन्न हुआ। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों ने प्राचीन परंपरा का निर्वाह करते हुए मां काली की प्रतिमा का विसर्जन किया। मान्यता है कि सूजापुर काली मंदिर में प्रतिमा का विसर्जन प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद किया जाता है। इसी परंपरा को निभाते हुए भक्तों ने मां काली की प्रतिमा को कंधे पर उठाकर मंदिर परिसर से चंपा नदी तक शोभा यात्रा निकाली। पूरे मार्ग में भक्तों द्वारा जय मां काली के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहा। पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने बताया कि यह परंपरा कई दशकों से चली आ रही है और हर वर्ष विसर्जन के अवसर पर दूर दूर से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन सूजापुर काली मंदिर परिसर और आसपास का इलाका श्रद्धा, आस्था और उत्साह से भर जाता है। स्थानीय युवाओं और महिलाओं ने भी पूरे आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाई। काली पूजा समिति के सदस्यों द्वारा सुरक्षा और स्वच्छता की विशेष व्यवस्था की गई थी। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी शोभा यात्रा मार्ग पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग किया।
भागलपुर जिला परिषद के पूर्व सदस्य जयप्रकाश मंडल ने सोमवार को नाथनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व वे सैकड़ों समर्थकों के साथ जोश और उत्साह के माहौल में जुलूस की शक्ल में नामांकन स्थल पहुंचे। समर्थकों ने उनका स्वागत ढोल नगाड़ों, नारों और फूल मालाओं से किया। नामांकन दाखिल करने के बाद जयप्रकाश मंडल ने कहा कि नगर की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और चुनाव मैदान में उतरने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद सदस्य रहते हुए उन्होंने हमेशा जनता की सेवा और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा भाव को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। जयप्रकाश मंडल ने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आज कई प्रत्याशी टिकट की खरीद फरोख्त के बल पर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव जीतने के बाद जनता की समस्याओं से मुंह मोड़ लेते हैं और सिर्फ अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं जनता के बीच से हूं और जनता के बीच रहकर ही उनकी सेवा करता रहूंगा। मंडल ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर नाथनगर की जनता उन्हें अपना समर्थन देती है तो वह क्षेत्र के हर वर्ग की समस्याओं के समाधान और सर्वांगीण विकास के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। मेरा मुद्दा होगा कि आप लोग हर दल 3 करोड़ से 5 करोड़ में टिकट लेकर आता है, फिर 5 करोड़ रुपया वो क्षेत्र में खर्च करेंगे, मतदाता को खरीदने का कोशिश करेंगे, तो वो जनता की क्या भलाई करेगा? वो तो अपना 10 करोड़ को 50 करोड़ बनाने के लिए अपना पेट भरेगा। इसलिए हमको कोई खर्च करके जनता ने सहयोग किया है कि आपका कोई खर्च नहीं होगा, हम लोग मदद करके आपको के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 मिर्जापुर गांव में दिवाली की देर रात एक झोपड़ी नुमा घर में बम विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में घर में रखे लाखों रुपए मूल्य के सामान जलकर राख हो गए। हालांकि घर के सभी सदस्य किसी तरह जान बचाने में सफल रहे। पीड़ित मकान मालिक पिंटू कुमार गुप्ता ने बताया कि सोमवार की रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके घर के पास बम फेंका। बम के धमाके से झोपड़ी में आग लग गई, जिससे देखते ही देखते पूरे घर में आग फैल गई। उन्होंने कहा कि घर में रखे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर सहित अन्य जरूरी सामान जलकर नष्ट हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर किसी तरह काबू पाया गया, परंतु तब तक पूरा घर खाक हो गया। सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात आरोपितों की तलाश की जा रही है। इस घटना के बाद से पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और प्रशासन से सहायता की मांग कर रहा है। 12 बजे रात में हम लोग सो गए, उसके बाद अचानक आग लग गया। जब हम लोग देखे तो दरवाजा खोल के हम लोग भागने लगे। हमारे घर में सारा सामान जो था जल के राख हो गया। क्या क्या सामान नुकसान हुआ? टीवी था, कपड़ा लत्ता था, पैसा था, पूरा सामान। कितना पैसा था? पैसा करीब 50,000 रुपया लमसम कैश रखे थे।